तो आज का टॉपिक हम रखते हैं। आज का टॉपिक है कैनबिस के ऊपर, जनरल कैनबिस के ऊपर। हम्म। तो कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछो, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। लाइक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे अभी कैनबिस का पौधा है, ठीक है, कैनबिस का प्लांट है, बहुत नामों से जाना जाता है, ठीक है। बट आपकी समझ कैनबिस को लेके क्या कहती है कि कैनबिस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किस टाइप का होता है, ठीक है। और अगर कुछ इस पे हिस्टोरिकल आप बता सकें कि क्या हिस्ट्री इसकी रही है हमारे साथ, प्रॉब्ली मोस्टली इंडिया के परस्पेक्टिव में, तो वो एक अच्छा इंफॉर्मेशन रहेगा जानने के लिए। ठीक। कैनबिस के बारे में सबसे पहले ये करते हैं। ये एक पौधा होता है जिसका नाम होता है भांग। आपने नॉर्मली सुना भी होगा, मैरिजुआना जिसे बोलते हैं। तो आयुर्वेद में ये भांग का यूज काफी लंबे समय से, कई सेंचुरी से हो रहा है। और बेसिकली जो कॉमन पब्लिक इसे जानती है, ये होली के समय ड्रिंक बनती है भांग की ड्रिंक, तो बेसिकली लोग उससे जानते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हर प्लांट के दो यूज होते हैं, एक मेडिकल यूज एंड एक अदर यूज। तो हम मेडिकल यूज का बारे में जरा ज्यादा बात करेंगे। तो आयुर्वेदा में भांग के पौधे का इस्तेमाल कई सारी जगह करने के लिए बताया है। जैसे डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो लो डाइजेशन स्ट्रेंथ अगर किसी में होती है तो उसको सही करने के लिए एक प्रॉब्लम आती है, आईबीएस, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसको आयुर्वेद में ग्रहणी भी कहा जाता है। उसमें इसका इस्तेमाल है। अनिद्रा मतलब कि इंसोम्निया जो होता है, और कई तरह से के पेन में, जो मसल्स पेन है, न्यूरॉन्स के पेन है, उसमें भी बेसिकली यूज करा जाता है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये उपविश की तरह लिया गया है। ये जो प्लांट है, आचार्यों ने उपविश की तरह से कैटेगराइज करा है, क्योंकि ये टॉक्सिक प्लांट्स में से आता है। तो बेसिकली टॉक्सिक प्लांट्स के लिए क्या कहते हैं कि वो हर वो द्रव्य जो व्यक्ति में मृत्यु कर सकता है, उसको टॉक्सिक प्लांट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो ये उपविष में आता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बात समझने की है कि ठीक है, ये पौधा जहरीला पौधा माना जाता है कि ये पॉइजन होता है, बट शोधन करके अगर इसका इस्तेमाल करा जाए या विद प्रिकॉशन इसका इस्तेमाल करा जाए तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सीलेंट मेडिसिन है। आचार्य चरक ने भी कहा है कि एक श्लोक दिया है। श्लोक कहता है, योगाद अपि विक्रम तीक्ष्णम भैषजम भवेत भैषजम चादुर्युक्तम। इस तरह से श्लोक दे रखा है। तो इसका शॉर्ट में मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि इसका बेसिकली मतलब ये है कि हर चीज को विष, हर चीज विष की तरह काम करती है, और हर विष एक औषधि की तरह काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इसे समझना चाहिए कि भांग के रेस्पेक्ट में हमें समझना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहा आपसे हर चीज विष की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं पानी। जीवन जल है, ठीक है, ये बात सबको पता है, जल के बगैर जीवन नहीं हो सकता। बट कुछ ऐसी सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर किसी की किडनी खराब हो गई तो उसके लिए जो जल है वो जीवन की तरह नहीं आएगा। सेट ऑफ कंडीशंस में अगर हम जाएंगे, स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस में, तो हर चीज विष की तरह होती है और सब चीज औषधि की तरह हो सकती है। तो इसी तरह से हमें ये समझना है कि जो ये भांग का पौधा है, जिसको आचार्यों ने विष की तरह कहा गया है, बट अगर इसे युक्ति के साथ, मतलब किसी स्पेसिफिक योजना के साथ, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस में अगर इसे यूज करा जाए, तो ये बहुत वंडरफुल मेडिसिन की तरह काम करता है। इसके लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और इसकी डोज और टाइमिंग, जो टाइमिंग यूजेस है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि क्या डोज रहेगी, कहाँ इस्तेमाल करना है, और कितने समय तक इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात अगर हम आते हैं तो इसकी जो थोड़ा सा बॉटनी में जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये कैनबिस बेसिकली दो तरह का होता है बॉटनी की नजर से। एक होता है कैनबिस सटाइवा, एक होता है कैनबिस इंडिका। ये वैरायटीज होती है, दो मेजर वैरायटीज मानी जाती हैं। बट इसके साथ कुछ सब स्पीशीज भी पाई जाती हैं, जैसे कैनबिस स्पॉन्टेना,
कैनबिस जैजेंटिया, इस तरह की कई तरह की स्पीशीज भी पाई जाती हैं। ज्यादातर जो हम देखते हैं सब जगह की लोग कहते हैं देखो वो भांग खड़ी हुई है, तो वो कैनबिस सटाइवा जो है मेजरली ऑल ओवर इंडिया सब जगह पाई जाती है। ठीक है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखे जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वात और कफ दोष को बैलेंस करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, वात और कफ दोष को बैलेंस करती है। मतलब कि ऐसे हर बीमारी जो वात और कफ दोष प्रोमिनेंट है उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डाइजेशन में मैंने अभी आपको बताया, डाइजेशन में, आईबीएस में, इस तरह से नर्वस पेन में कई तरह से इस्तेमाल करा जाता है। अब भांग के लिए जब हम भांग का पौधा देखते हैं तो भांग के पौधे में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे भांग की पत्तियों का प्रयोग करा जाता है, तो एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से हम भांग की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। भांग का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है जिसको हम चरस या हशीश बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक वर्ड होता है गांजा, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बेसिकली बेस्ट जो है इसकी लीव्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। उसकी जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखी जाए तो उसकी जो लीफ के पाउडर का डोज जो है आफ्टर शोधन वो 125 से 250 mg उसकी डोज कही गई है पर डे के हिसाब से। तो ये हम बाद में जाएंगे। अब फिर आपने मुझसे पूछा कि थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। देखिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी जगह आचार्य चरक ने भी, आचार्य सुश्रुत ने भी, कई सारे आचार्यों ने भांग का कई सारे योग, कई सारे प्रकार बताए हुए हैं। उसके बाद आता है निघंटूज में, जैसे एक निघंटू आता है आयुर्वेद का भाव प्रकाश निघंटू, उसने इसकी चिकित्सा जो बताई गई है इसकी जो अतिसार अधिकार करके है। अतिसार जो होता है, अतिसार मतलब लूज मोशंस के उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें इसके लिए आचार्य एक भाव प्रकाश निघंटू जो है उसने बताया है। एक राज निघंटू है, एक मदनपाल निघंटू है, इसने भी इसके मेडिकल यूज कई सारे बताए हुए हैं। एक शोडला निघंटू है, इसमें भी रेफरेंस ऑफ भांग इसी के आसपास डाइजेशन के, अतिसार के, पेन के, इन सब चीजों के उसमें, मतलब कि ये पौधा आपका नहीं है, ये बहुत कई हजार सालों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है और इसके कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। कई सारे लोगों ने इसे कई सारी चीजों में, जैसे बाहर के एक्सटर्नल जर्म्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए एक चक्रदत्त करके हैं, उन्होंने कुष्ठ चिकित्सा में इसका, मतलब कि लेप्रोसी वाले जो बीमारी होती है उसमें एक तरह के होती है जिसमें एक्सटर्नली जर्म्स लग जाते हैं, उसको हटाने के लिए इसमें करा गया है, इसका इस्तेमाल बताया गया है। इसमें मॉडर्न में इसका आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा जा रहा है कई सारी बीमारियों में, जैसे कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग में, एपिलेप्सी में। एपिलेप्सी के लिए एक प्रोडक्ट है जो विदेशों में एफडीआई अप्रूव्ड हो गया है, सैटिवैक्स करके एक प्रोडक्ट है जो विदेशों ने, एफडीआई ने अप्रूव कर दिया है उसको एपिलेप्सी के लिए इस्तेमाल करने के, बच्चों के लिए भी। तो इसके पूरे आयुर्वेद के क्लासिक्स में देखे जाएं तो 210 योग मिलते हैं भांग के। 210 तरह की बीमारियां हैं, 210 तरह के फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें ये इस्तेमाल करा गया है। उसमें से अगर हम देखा जाए तो 210 में से 91 ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसमें ये माइनर इंग्रेडिएंट में, रेस्ट में ये मेजर इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल करा गया है। इसके ऊपर कई सारे रेफरेंसेस हैं हमारे को, कई सारे आर्टिकल्स वगैरह ये सब हमें मिले हैं, तो जिसमें हम देख के ये पता चलता है कि ये कई जगह इस्तेमाल करा जाता है। बस भांग के बारे में फिलहाल इतना है, अगर और कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं वो जवाब दूं। बताइए। आप आपने ये दो पौधों के बारे में बोला ना, मेजर जो स्पीसीज हैं, इंडिका और सटिवा। हाँ, जो आपने सर मुझसे पूछा कैनबिस इंडिका और कैनबिस सटाइवा के बीच में, तो जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं कि ये कैनबिस इंडिका जो है इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ज्यादा ब्रॉडर होती हैं, ज्यादा डार्क इन कलर होती हैं
और ये काफी जिसकी जो बॉडी होती है, जो बीच की लीफ की बॉडी होती है, ये काफी बड़ी होती है। बट कैनबिस सटाइवा जो होता है वो लाइटर होता है, पतली पतली सी पत्तियां होती हैं, और उसका जो हेड होता है लीफ का, वो लॉन्गेटेड और हाई होता है। तो अगर वो ब्रॉडर लीव्स हैं तो वो इंडिका में आता है, अगर पतली लीव्स हैं तो वो सटाइवा में आता है। ये इसका डिफरेंस होता है। अच्छा। ये मैंने इमेज दिखाई है। अच्छा, इंडिया के, हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में कोई ऐसा जोग्राफिकल आइडेंटिफाइड है कि इस तरफ ज्यादातर सटीवा होते हैं, इस तरफ ज्यादातर इंडिका होते हैं, या मतलब हिंदुस्तान में कौन से ज्यादा पाए जाते हैं जनरली? सर जनरली ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे ज्यादा कैनबिस सटाइवा पाया जाता है। अच्छा। अच्छा। और इंडिका की प्रेवलेंस कहाँ पे होगी, मतलब इस पूरे, अगर इंडिया को भी छोड़ दें तो मतलब कहाँ पे वो पाया जाएगा हिंदुस्तान के अलावा? नहीं सर, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ पाए जाते हैं, बट प्रिवलेंस रेट में जो होता अच्छा। है, जो हायर एल्टीट्यूड पे जो होता है वहां पे इंडिका जो है ज्यादा पाया जाता है। सटाइवा जो होता है जनरली हर एरिया में पाया जाता है। अच्छा, तो अगर हिंदुस्तान के ही पहाड़ी इलाकों में हम जाएं तो वहां पे इंडिका ज्यादा मिल सकता है, और अगर जमीनी इलाकों में रहे तो सतीवा ज्यादा मिल सकता है। हाँ, ये मोटे मोटे तौर से हम ऐसा कह अच्छा। सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत सारे, मतलब कि अनगिनत रोग हैं जिसमें आप इन्हें दे सकते हैं। गृहिणी की तरह इस्तेमाल करा गया है। इसका एक नाम है कृष्णी, जो वेट लॉस करती है, तो कृष्णी की तरह भी इसे कहा गया है। पित्त दोष को बढ़ाने के पित्तला भी कहा गया है। रुच्य कहा गया है कि एनोरेक्सिया जो होती है उसका जो इम्प्रूव टेस्ट और भूख ना लगने में रुच्य कहा गया है। पाचनी कहा गया है, डाइजेशन को अच्छा खासा डाइजेशन इंड्यूस कराती है, किसका डाइजेशन खराब हो उसको सही करती है। निद्रा कारक कहा गया है क्योंकि नींद ये लेकर आती है। उष्ण है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है। कामदा एक वर्ड आता है इसके लिए। कामदा का मतलब बेसिकली हम कहेंगे कि लिबिडो, जो मेल में लिबिडो होती है उसको इंक्रीज करती है। इसके बाद ये कई सारे और चीजों में काम करती है, जैसे ग्लूकोमा में हमने इसके रिजल्ट देखे हैं, कई सारे आर्टिकल देखे हैं ग्लूकोमा में, कन्वर्जेंस में, एपिलेप्सी में, शिजोफ्रेनिया में, एल्जाइमर्स में, पार्किंसंस में, गाउटी आर्थराइटिस में, आपके कीमो इंड्यूस नॉसिया वॉमिटिंग में, टॉरेट सिंड्रोम में, हशीमोटो सिंड्रोम में, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में, इन्फ्लामेशन के पेशेंट में, पेन के पेशेंट में, स्पाज्म के पेशेंट में, एंटी टिटनेस की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नली इसकी लीव्स को, पेन को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल करा जाता है। गांव में फ्लॉक मेडिसिन की तरह अगर हम इसका यूज इस्तेमाल देखें तो इसको बेसिकली करते क्या है कि अगर कीड़ों की वजह से, जैसे किसी के स्किन में कीड़े लग गए हैं, मैगेट्स वगैरह लग गए हैं, तो उसको साफ करके भांग की पत्तियों को कूच के उसको लगा दिया जाता है। तो वुंड हीलिंग के लिए, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस के लिए, कि किसी भी तरह के स्किन में रैशेस वगैरह हो गए तो वहां पे इसका पत्तियों को कूच के उसका रस लगाना या पत्तियों को लगा देना। जो ये मांस वगैरह निकल जाता है, पाइल मांस वगैरह हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि कई बार देखते होंगे कि मस्से हो जाते हैं। मस्से, तो मस्से जैसे चेहरे पे हो गए या हैंड पे हो गए, पीठ पे हो गए, तो इसको कम करने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल करा जाता है। इचिंग में बहुत अच्छा रोल है कि कई बार क्या होता है कि अगर मच्छर वगैरह काट ले, ज्यादा इचिंग हो रही हो, आपके पास भांग देखी हो, तो भांग के 2 पत्ते लीजिए, ऐसे करके रगड़िए, ऐसे लगा लीजिए, तो आपको तुरंत जो खाज होना है वो बंद हो जाती है। गिरते के यूज में भी इसका बहुत अच्छा है। इसके बारे में है, अगर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, इन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके कई सारे यूज होते हैं। बट क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि ये उपविष के अंतर्गत है, पॉइजन की तरह भी है, तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर आप डोजेज ना रेकमेंड करें, ना रेगुलेट करें, जिसे रेकमेंडेड ना हो उसे दे दिया जाए,
फॉर एग्जाम्पल लैक्टेशन के पीरियड में लेडीज को, प्रेगनेंसी के पीरियड में लेडीज को, बच्चों में जिनमें यूज नहीं है उनमें, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है उसे, किसी को बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस होती हो, बहुत ज्यादा पित्त प्रधान व्याधि हो उसमें, तो उन सारे पेशेंटों में नहीं देना है। जैसे किसी को पैंक्रेटाइटिस है, पैंक्रेटाइटिस में स्पेसिफिक तरह के पैंक्रेटाइटिस हैं, रूल आउट करना है किस तरह से है, उसमें नहीं देना चाहिए। और इसकी ड्रग इंटरेक्शन बहुत सारी ड्रग्स के साथ है, जिस ड्रग के साथ नहीं देना चाहिए, जैसे ओपोइड्स के साथ नहीं देना चाहिए तो नहीं देना चाहिए। बट लोग इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। चलिए, तो काफी अच्छा खासा आपने एक ओवरव्यू दे दिया, और इससे आई थिंक आने वाले सेशंस में हर एक टॉपिक पे और डिस्कशन में बात की जा सकती है, चाहे वो कंडीशन स्पेसिफिक यूज केसेस हों, चाहे वो डूज एंड डोंट्स हों, चाहे वो डोजेज की स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं आयुर्वेद के अंदर इसके और क्या रोल रहे हैं, आयुर्वेद में इसको और क्या समझा है और उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो आई थिंक बड़ा एक अच्छा सीरीज बनता है डिस्कशन का भांग के ऊपर। तो आई थिंक इसके साथ साथ वन मोर थिंग कि हम लोग कोशिश करेंगे मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है विद द पेशेंट्स, और जो उनकी बेसिकली केस स्टडीज हैं विद द पेशेंट, वो भी हम डिस्कस कर सके। इसमें हम वो भी देखेंगे, और इंटरेक्शन विद द ड्रग्स के ऊपर हमें बहुत डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। कहाँ यूज कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, इस पे भी हम बात करेंगे। किस तरह से प्रिक्योर करते हैं नहीं करते हैं, इस तरह से भी बात करेंगे। और कौन इसे लिख सकता है कौन नहीं लिख सकता, मेडिकली कौन राइट कर सकता है, किस तरह के डॉक्टर से बात करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। किस तरह के एक्ट लगते हैं, क्योंकि शेड्यूल 1 की मेडिसिन है तो लाइक बहुत प्रिकॉशन के साथ है, कौन लिखेगा कौन नहीं लिखेगा, इस पे भी बात करेंगे। साइड इफेक्ट्स के साथ साथ एडवांटेजेस पे भी बात करेंगे। एंड मेजरली जो हमें देखना है कैनबिस के बारे में, कि कैनबिस का आयुर्वेद में उल्लेख कैसे कैसे किधर किधर है, किस तरह की व्याधियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह का काम हुआ है आयुर्वेद में, और मॉडर्न में किस तरह का काम हुआ है, किस तरह की बीमारी पे काम हुआ, उनका क्या आउटपुट है, हम इस पे जरूर बात करेंगे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा लोगों के लिए, बहुत समझने के लिए, जानने के लिए, और बड़ी सारे जो मिसकंसेप्शन है इस प्लांट को लेके वो खत्म होंगे। जो एक एक जो ऑरा बना है वो टूटेगा और बड़ा अच्छा रहेगा। जो बिल्कुल सोशल बिल्कुल। ताबू बना हुआ है कि लोगों का कि भांग नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको मैं एक लाइन यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने सीरीज की स्टार्टिंग में, इसके मीटिंग के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आयुर्वेद में लिखा गया है कि हर चीज औषधि है और हर चीज विष है। सेट ऑफ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो इस प्लांट के साथ जो सोशल टाबू जुड़ गया है, इसका थेरेपेटिक इंडेक्स अगर देखा जाए तो 40,000:1 है, और अगर ओपियाइड्स की बात करी जाए वो 70:1 है। तो देखा जाए तो ओपियाइड्स ज्यादा खराब हैं, ज्यादा खतरनाक हैं देन दिस कैनबिस। बट क्योंकि वो वाइडली एक्सेप्टेड है, उसके ऊपर डाटा एंड रिसर्च हो चुका है, तो इस वजह से उन पर कॉन्फिडेंस है। इस प्लांट पे अभी इस लेवल का एक्सटेंसिव वर्क नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा सोशल टाबू है। प्रोफेशनल तो हर चीज का बैड है, बट मेडिसिन की तरह अगर हम इसे देखा जाए तो ये मेडिसिन की तरह ये एक्सीलेंट पौधा है, और ये बहुत सारी बीमारियों को सही करने में कारगर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है सर, आई थिंक इस नोट पे चैप्टर को यहाँ एंड करते हैं, और बहुत जल्दी एक अगला सेशन शुरू करते हैं और चीज़ों को इन डेप्थ में जानने के लिए, ताकि बिल्कुल सर। और विस्तार में बात हो। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हमने जेनरिक काफ़ी चीज़ों को कवर किया, हिस्ट्री को लेके, प्लांट को लेके, बट अगेन बहुत कुछ है बात करने को। कोई भी एक वर्टिकल सिर्फ एक आप इसके यूज केसेस एक ही कंडीशन को पकड़ लें, उसकी ट्रीटमेंट पे बात करें, बहुत लंबा एक टॉक बन जाएगा। तो आई गेस इस नोट पे इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और फिर अगले हफ्ते जो है एक और टॉपिक के साथ वापस आएंगे। डेफिनेटली सर।